टाइम स्पेशल की हमारी अगली खबर सीधे आपसे जुड़ी है और आपकी जेब पर असर डालने वाली भी है, क्योंकि सोने की चमक से देश का कोई भी घर अछूता नहीं है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से आने वाले 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब केंद्र सरकार ने भी गोल्ड इंपोर्ट को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी या गोल्ड कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% तक कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि विदेश से आने वाला सोना अब और भी महंगा होगा और सरकार के इस फैसले के लागू होने के साथ ही बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15% हुई तो सोने और चांदी की कीमत अचानक से आसमान छूने लगी। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 13,910 रुपए की तेजी के साथ 1,67,000 के पार पहुंचा। इसी तरीके से 22 कैरेट सोने की कीमत में 12,750 रुपए की तेजी आई और ये 1,53,000 रुपए से ऊपर निकल गया। वहीं 18 कैरेट गोल्ड 10,430 रुपए की तेजी के साथ 1,25,000 रुपए पर जा पहुंचा है। इसी तरीके से चांदी की कीमत में भी 20,000 रुपए की तेजी आई। हालांकि 2 साल पहले भी देश में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% ही लगती थी, लेकिन 2024 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कट करने का ऐलान किया था और तब इसे 15% से कम करते हुए 6% किया गया था। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद सोना बुरी तरीके से फिसलकर सस्ता भी हुआ था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लेते हुए फिर से इस ड्यूटी को पुराने रेट पर वापस ला दिया और इसका असर देश पर क्या होगा, ये समझने के लिए भारत के गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़ों को भी समझना जरूरी है। भारत जो कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में शामिल है और देश अपनी जरूरत का करीब 99% गोल्ड विदेशों से खरीदता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए रहा। इसका मतलब यह है कि विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान में ऑयल के बाद गोल्ड दूसरे नंबर पर है। जब सरकार ने साल 2024 के बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी और इसके बाद गोल्ड इंपोर्ट तेजी से बढ़ा था, गोल्ड के दाम भी कम हुए थे, लेकिन अब सरकार ने कस्टम ड्यूटी वापस से उस पुराने स्तर पर पहुंचा दी, जिससे दाम में भी इजाफा हुआ है। मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये अच्छा कदम है लोगों को डिटेस्ट करने के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि देशवासी सोचें और मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि कुछ ऐसी स्कीम लाएं जिसमें गोल्ड को रिसाइकिल किया जा सके। सोने की खरीद बिक्री में दैनंदिन के आधार पर दिलचस्पी लेने वाले का अगर मैं रफ आंकड़ा देखूं तो इस देश में 2 से 5% होगा। पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील सामने आई, जिसमें उन्होंने लोगों से सोने की खरीद को कम से कम 1 साल तक छोड़ने के लिए कह दिया। इसके बाद गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा और फिर उसके साथ कीमत में उछाल। इन सबको अगर आप एड ऑन करेंगे तो ये समझ आएगा दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन इस एक्शन के बीच एक रिएक्शन ऐसा भी है जिसको लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और वो रिएक्शन है तस्करी के खतरे का, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब सोने पर टैक्स या ड्यूटी बढ़ाई गई तब तब तस्करी के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2024 के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो उस वक्त ड्यूटी कम की गई थी, जिसके पॉजिटिव आउटकम भी थे। इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई तो दाम घटे और तस्करी के मामलों में भी गिरावट आई। लेकिन अब फिर से पुराने हालात लौटने का डर है, क्योंकि ऊंचे टैक्स के चलते लोग चोरी छिपे सोना लाने वाले नेटवर्क पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान तो होता ही है, साथ ही बाजार की ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाती है। कहते हैं where there is a high profit to be made,
समवन विल ऑलवेज टेक द रिस्क, और इस रिस्क से सोना भी अछूता नहीं है। सोने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील महज एक सुझाव नहीं, एक अपील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा आर्थिक आह्वान है, ताकि देश का पैसा सोने की ईंटों में कैद होने की बजाय राष्ट्र निर्माण के काम आ सके। सरकार का कड़ा फैसला सोने को लेकर हमारी सोच को बदलने और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने की एक ईमानदार कोशिश है। हालांकि ऊंचे टैक्स और ऊंची कीमतों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि कहा जाता है द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है, हमारी आपकी है, और वो इस बदलाव में सरकार का साथ दें ताकि सोने की चमक सिर्फ घरों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरक्की में भी वो चमक नजर आए।